सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी उपचार आपको बताए जाते हैं और क्या कुछ आप अपने दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपको तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे संग्रहणी रोग के बारे में। एक ऐसा रोग जो अपने आप में ही एक ऐसी समस्या क्रिएट करता है शरीर के अंदर, ना खाया पिया ठीक से रह पाता है, दर्द बेइंतहा होता है और एक अलग तरीके का इन्फेक्शन भी बनने लगता है और एक तरह देखा जाए तो पूरी बॉडी बैठ जाती है अगर ये रोग हो जाए तो। इस रोग का कारण क्या मानते हैं आप और ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब आपको जीभ अच्छा टेस्ट देते हैं, परांठा, भटूरे और अड़ंगा जब खाएंगे तो लीवर उसको पचाता नहीं है जी। लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी और पेट में जाके सड़ेगा। सड़ करके गुर्दे पे, तिल्ली पे बहुत बुरा असर डालता है, खून बढ़ना बंद हो जाता है। अब ये आपने कुछ खाया पिया और थोड़ी देर में भाग गए लोटा लेके, ये संग्रहणी का रोग हो जाता है। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर कहें कि आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरिका में है तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। परंतु मेरे आश्रम में इसका उपचार 24 घंटे में कंट्रोल है। अब संग्रहणी के रोगी को अड़ंगा खाना बिल्कुल बंद करना, पानी पीना वो भी इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली को मामूली सा गर्म लगे और घटाघट नहीं पीना। एक गिलास पानी पीने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगाना। अब इसके उपचार में 3 चीज़ें चलेंगी। यदि आपके पास बेल का पेड़ है तो कच्चा पक्का फल जैसा भी ले लें। यदि कच्चा फल है, पका नहीं है, तो उसको तोड़ करके या तो आग में भून लें या पानी में उबाल लें। फिर उसके बाद उसका अंदर का गुद्दा निकालें। वो गुद्दा, बीज और एक सफ़ेद जाली सी होगी वो निकाल दें। गुद्दे को बिल्कुल अच्छी तरह फेंट लें। 10 ग्राम गुद्दा तो 1 ग्राम भांग के पत्ते पीस के मिलाने, 10 ग्राम उसमें धनिया पीस के मिलाना और ये आपकी रोटी होगी। अब इसको चाहे आप दूध में घोल के पिए, चाहे पानी में घोल के शरबत की भांति पीना, तो इससे आपको रोकथाम होगी। जैसे आप कुछ लेते ही फट भाग जाते थे, वो भागना कम हो जाएगा। 3-3 घंटे बाद 4 खुराकें एक दिन में लेनी है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी। पानी जब पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। यदि रस निकालने की सुविधा नहीं है तो लहसुन, प्याज, अदरक छील करके छोटे छोटे पीस करके मुंह में डालें और पानी मुंह में भर के उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगा दें इसमें तो। और यदि रस निकाला है तो आप 20 मिनट में पी सकते हैं।
Hey, check out this view. सकते हैं। अब आपके सिंगरैनी रोग पे ऐसे रोकथाम लगेगी जैसे नदी में बांध बांध के उसके गेट बंद कर दिए और पानी नीचे जाना बंद हो गया, पानी पीछे रुकना शुरू हो गया। ऐसे आपका खाया पिया पचना शुरू हो जाएगा और आंतों में जाके वो रुकेगा नहीं। नॉर्मल लैट्रिन आपको आना शुरू हो जाएगी। और मेरे पास ऐसे सिंगरैनी के रोगी हर महीने 10 से 15 आते हैं। किसी को 1 महीना दवाई खिलानी पड़ती है, किसी को 1.5 महीना, और ठीक होके दवाइयाँ बंद हो जाती है। और ऐसे मेरे आश्रम में नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं दी जाती। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। और ये रोग को ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। अब इसके परहेज जो है बड़े सख्त हैं। जब दवाई दी जाती है तो उसके साथ पर्चे दिए जाते हैं, उस पर परहेज लिखे होते हैं। और ऐसे भी यहाँ आश्रम में रोगियों को पहले बताया जाता है कि दवाई तब लेना, पहले परहेज देख लो बाहर। परहेज निभा सकते दवाई ले लो, परहेज नहीं निभा सकते दवाई मत लो। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती हैं। और दवाई भी केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। और रोगी जब दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 20 से 25% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, चाहे आप कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं। ये एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं है कि ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करेगी, कम खाई तो लाभ नहीं करेगी। ये चाहे कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, लाभ ही लाभ करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। परंतु इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान रखना कि दिन का खाना जो है आपका, जिसको सिंगरैनी है उसको 15 दिन तक आना नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सिर्फ ये जो मैंने बेल का मुरब्बा बताया, बेल को काट करके पका है तो उसका अंदर का गुद्दा वो भी बेल के मुरब्बे जैसा काम करेगा। कच्चा तो उसको भून के उबाल के उसका गुद्दा, या ये कुछ भी नहीं है तो सूखी बेल गिरी पंसारी से ला के उसको कूट के पाउडर बना ले। 2-2 चमच हर 3 घंटे बाद चाहे दूध में घोल के ले, चाहे नवाए पानी में घोल के ले। उसके अंदर मिठास के लिए शहद डालना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। चीनी ना तो खुद पचती है, ना जो चीज़ खाई जाती है उसको पचने देती है। इससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। आज पूरे संसार में मैंने एक निवेदन किया डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से, कि जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, जो रोग आपके कंट्रोल से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ 1 बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर रोगी का नाम
कर्ण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी है, उसी में दवाइयाँ बनती हैं और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण का किसी को दवाई नहीं दी जाती। आज पूरे संसार से मैंने निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। तो गुरुजी, संग्रहणी जैसा एक रोग होता है, हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि संग्रहणी में यदि सही समय पर ध्यान न दिया जाए, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है और आंतों में आंतें खराब भी हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, इस तरीके की भी होता है, फिर उनका ऑपरेशन भी होता है। तो क्या ये बड़ी आंत में होता है या छोटी आंत में? दोनों में होता है। ये दोनों के लिए होता है। और इसका ट्रीटमेंट तो लेकिन ऑपरेशन कहते हैं कि ऑपरेशन किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है जी, वो सिर्फ आदमी को धोखे में रखने का, ठगी का काम है। लेकिन अगर सड़ा हुआ या खराब अंग कोई भी है शरीर के अंदर, वो शरीर में ही रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो और ज्यादा ऐसा नहीं है। बेल संसार की वो वस्तु है जो गले हुए को साफ करके जैसे पहले था वैसे का वैसे बना देता है। अच्छा, गले हुए को भी ठीक कर देती है। बिल्कुल। तो बेल जो है ये सुखाने के लिए ये किस मौसम में हमें मिल सकती है? देखिए, बेल अप्रैल से लेके जून तक लगता है। जब इसमें पेड़ में नई पत्तियां आती हैं तो उस टाइम इसमें फूल आके फल लगना शुरू होता है, जो है बिना कलम का बेल है, जिसको जंगली बेल बोलते हैं। ये फल जाके जुलाई अगस्त में लगता है और मई जून जुलाई में पकता है। और जो कलमी है इसका छिलका भी पतला है, ये लग तो जाता है अप्रैल से लेके मई जून के बीच में, और अगस्त के लास्ट में, सितंबर में, अक्टूबर में कच्चे बेल को छील करके टुकड़े करके सुखाया जाता है। वो बेल की कचरी कहलाती है। और इसी में इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, इसमें इसकी कैंडी बनाई जाती है। दिसंबर से जब जनवरी आ जाता है तो इसका छिलका मजबूत हो जाता है, फिर इसको तोड़ के पकाया जाता है। तो जो कलमी है ये तो आपको अप्रैल तक पकाया हुआ मिलेगा। मई में इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने पेड़ से तोड़ा तो हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक पक जाता है। और जून से जुलाई अगस्त में ये पक करके पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिर भी जाए तो फट भी जाए तो इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं होता है। गुद्दे को ना तो कोई किसी का कीड़ा कीटाणु लगता है, ना ये बहता है। अच्छा, ये है, खराब भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसको कैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो वस्तु गुरुजी ने अभी बताई है, ये मात्र केवल फल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत सटीक और बहुत बड़ी एक औषधि है, जिसका कई चीज़ों में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका लाभ हम अपने जीवन में उठा सकते हैं। सामान्य लाभ तो हम सभी को पता होगा कि बेल का शरबत बनाकर पिया जाता है, जो कि गर्मियों में बिल्कुल ठंडक का एहसास दिलाता है और हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको भी ठीक करता है, अंदर की ठंडक बरकरार रखता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके गुण हैं जो कि समय समय पर इस कार्यक्रम में आपको बताए जा रहे हैं। न केवल बेल का फल, बल्कि बेल के पत्ते, बेल की छाल, बेल की जड़ और बेल के जो
लकड़ियाँ हैं, ये सभी चीज़ें, टहनियाँ हैं, ये सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगिता रखती हैं अपने अंदर। तो इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। समय समय पर आपको और भी बताएंगे कि क्या क्या इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी, इसीलिए अक्सर जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस समय पर कॉल कर सकते हैं हमें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करके आप संस्थान से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और